कल बहुत ही अच्छा चिंतन रहा कि कैसे वैकुंठ में और गोलोक अन्य जितने भी धाम है, ब्रह्मांड है, सब की जो आयु है, सीमा है, वो निश्चित है। एक केवल वृंदावन धाम ही ऐसा है जो नित्य है। इसमें हम आगे लिखते हैं, सखी भले ही तू पलक झपकते ही भूलोक से इस दिव्य अति दिव्य वृंदावन में पहुंच गई है। शायद तू नहीं जानती कि तूने पलक झपकते कितनी दूरी तय कर ली है। क्या तू जानती है? अच्छा तो फिर सुन। कहने की पलक झपकती चाहे हम राधा रानी की कृपा से भूलोक से वृंदावन धाम में पहुंच जाए, पर उसकी दूरी कितनी है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि अगर हमें वृंदावन जाना है, नित्य वृंदावन जाना है, अपने भाव में आना है, तो हमें जानना पड़ेगा उसके सारे रास्ते, मार्ग, उसके बारे में सारा ज्ञान हमें होना चाहिए, तभी हम वहां पर पहुंच पाएंगे। जैसे हमें कहीं पर भी जाना होता है तो हमें जब रास्ते पता होते हैं तो हम आराम से पहुंच जाते हैं, नहीं पता होते तो हम पूछते पूछते पहुंचते हैं, या भटकते भटकते पहुंचते हैं, या गूगल मैप लगाकर पहुंचते हैं। तो जो ये वृंदावन का जो ज्ञान है, योगपीठ का ज्ञान, ये वही गूगल मैप है जो हमें सीधा गलियों से होते हुए वहां लेता है। तो हमें इन रास्तों का बहुत अच्छे से गहरी निंद्रा में भी पता होना चाहिए कि ये गली निकुंज में किस तरफ जाती है। इनकी गलियों का हमें अंदर तक इतना चिंतन हो जाता है, बैठ जानी चाहिए वो गलियां हमारे अंदर भीतर। तो ये जब हम अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। अंदर एक लगन और अभ्यास, दो ही चीजें हमारी यहाँ पर काम आएंगी भक्ति में। तो बता रहे हैं कि भले ही तो पलक झपकते ही भूलोक से इस दिव्य अति दिव्य वृंदावन में पहुंच गई है। शायद तू नहीं जानती कि तूने पलक झपकते कितनी दूरी तय कर। क्या तू जानती है? अच्छा तो फिर सुन। सखी, एक ब्रह्मांड की लंबाई एक छोर से दूसरे छोर तक 50 करोड़ योजन है, मतलब 600 करोड़ किलोमीटर, अर्थात 6 अरब किलोमीटर है, जिसका घेरा 200 करोड़ योजन अर्थात 2400 करोड़ किलोमीटर अर्थात 24 अरब किलोमीटर है। हमें चाहिए किलोमीटर याद ना रहे, पर हमें गलियां याद रहे। ब्रह्मांड के ठीक बीच केंद्र में, मतलब बिल्कुल मध्य में ब्रह्मांड के सूर्य देव स्थित है, जो सौर मंडल का भी केंद्र बिंदु है। इसी सौर मंडल के अंतर्गत पृथ्वी है, जहाँ से तू आई है सखी। तो हम सौर मंडल के बिल्कुल मध्य में स्थित हैं, इसीलिए हम रहते हैं। जैसे कुछ गलियां ऐसी होती हैं, जैसे हमारे घर की, जहाँ हम पैदा हुए हैं बचपन में, रात को लाइट भी गई हो, घना अंधेरा हो, तब भी हम अंदाजे से पहुंच जाते हैं। तो हमें बिल्कुल नित्य वृंदावन में सखी भाव से ऐसे ही गलियों में अपने आप को वैसे ही तैयार करना है। इसी पृथ्वी से ब्रह्मांड की अंतिम छोर की दूरी 26 करोड़ 50 लाख योजन अर्थात 318 किलोमीटर अर्थात 3 अरब 18 किलोमीटर 18 करोड़ किलोमीटर है। 24 अरब
किलोमीटर विस्तार वाले एक ब्रह्मांड में 14 लोक स्थित हैं। हमने ये पढ़े थे यदि उस दिन भी, आज भी दोबारा हम इसको देख लेते हैं। सौर मंडल से नीचे अतल, वितुल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल नाम के 7 लोक, और इन 7 लोकों में सबसे नीचे पताल है। उससे भी 30,000 योजन 360,000 किलोमीटर अर्थात 3,60,000 किलोमीटर नीचे, जहाँ ब्रह्मांड का नीचे का छोर है, वहीं पर गर्भोदक क्षीर सागर नीचे है, जिसमें भगवान नारायण शेष शैया पर लेटे हुए हैं। यह गर्भोदक समुद्र ब्रह्मांड के भीतर सबसे नीचे स्थित है, और जहाँ ये क्षीर सागर में विष्णु जी लेटे हुए हैं शेष शैया पर, उनके हर रोम से अनगिनत ब्रह्मांड निकलते, अनगिनत। और भगवान कहते हैं ये पूरी असत सृष्टि है, क्योंकि ये जितने भी लोक हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, इनकी सीमित सीमा है, आयु है। एक चाहे वो अरब वर्ष के बाद, चाहे करोड़ वर्ष के बाद इनका विनाश हो, प्रलय होगी ही होगी, इसलिए उसको हम निश्चित नहीं मान सकते। तो जैसे पृथ्वी से नीचे 7 लोक हैं, ऐसे ही पृथ्वी से ऊपर भी 6 लोक स्थित हैं सखी, जिनके नाम भूलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जललोक, तपलोक व ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक को सत्यलोक भी कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी सहित 14 लोकों वाले ब्रह्मांड के भीतर ही सबसे ऊपर शिव लोक व विष्णु लोक, जिसे वैकुंठ लोक भी कहते हैं, वह स्थित है। यह तो एक ब्रह्मांड का कुछ अंश में वर्णन हुआ है। इस प्रकार के अनंत ब्रह्मांड है सखी, कोई भी गणना नहीं कर सकता। शायद कोई पृथ्वी के धूल कणों की गणना कर ले, लेकिन कोई ब्रह्मांडों की गणना नहीं। ऐसे विस्तार वाले करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड महाविष्णु के एक एक रोमकूप में से प्रकाश घूमते रहते हैं। अनगिनत करोड़ों ब्रह्मांड है सखी, जरा सोचो, जिनके एक एक रोमकूप में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड आ जाते हैं, उन महाविराट महाविष्णु का शरीर कितना विशाल होगा। इतने विशाल रूप की कल्पना भी नहीं हो सकती। यही विशालकाय महाविष्णु जिस आरन जल मतलब गिरजा नदी जो बोलते हैं में लेटे हुए हैं, यह कारण जल वाला समुद्र इतना विशाल है कि उसमें लेटे हुए महाविष्णु ऐसे जान पड़ते हैं जैसे झरोखे से आने वाली सूर्य की किरणों में धूल के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखलाई देते हैं। उन परमाणुओं के भी एक एक के 100 टुकड़े करने पर जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप रह जाता है, वह महाविष्णु कारण समुद्र में ऐसे ही प्रतीत होते। अब हम कहेंगे कि महाराज जी हमें इतना सारा चारों तरफ का वर्णन क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि हमें पता तो चले कि हम किसकी साधना में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम सखी भाव में जो आना चाहते हैं, कहीं हमने मजाक में बोल दिया, सुन लिया कि हम सखी भाव में आना चाहते हैं, पहले उसका सही मायने में हमें मीनिंग तो पता हो, उसकी जानकारी तो हमें प्राप्त हो कि जहाँ हम जाना चाहते हैं उसका स्वरूप क्या है। क्योंकि हमने ये तो बहुत सुना है, बहुत सारे ब्रह्मांड होते हैं और कोई भी कुछ कहता है तो हम
कभी किसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, कभी किसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं कि हाँ हम वैकुंठ में जाना चाहते हैं। पहले ज्ञान कोई सुनता है तो हम मुक्ति पाना चाहते हैं, कोई कृष्ण की भक्ति करता है तो हम गोलोक जाना चाहते हैं। अब हमने किसी से सुन लिया तो कोई सखी भाव की उपासना कर रहा है तो अब हम वृंदावन धाम में लगा। पर हमें ये तो पता चले कि वृंदावन धाम है क्या, जहाँ हम प्रवेश करना चाहते हैं, या हमें मिलेगा कैसा, उसका स्वरूप क्या है और वहाँ पे कैसे प्रवेश होगा, हम अपने भाव को कैसे बनाना होगा। जिन महाविष्णु के एक एक रूम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकाश घूमते रहते हैं सखी, जब उनकी विशालता की कोई कल्पना नहीं कर सकता, फिर उस तारन समुद्र की विशालता की तो कोई भला कैसे कल्पना कर सकता, जिसमें महाविष्णु भी एक धूल कण के 100वें हिस्से के बराबर भी दिखाई नहीं देते। ऐसा स्वरूप है जहाँ पे महाविष्णु भी एक धूल कण के 100वें के हिस्से के बराबर नहीं दिखाई देते, जिनका अभी हम इतना विस्तारित रूप सुन रहे थे कि वो इतने महाविशाल स्वरूप वाले हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, और वही स्वरूप वहां पर एक धूल कण के 100वें के हिस्से के बराबर। सखी, इतने विशाल कारण समुद्र में भी 10 गुना अधिक विस्तार वाला मुक्ति पद है, जिसको निर्गुण निराकार ब्रह्म भी कहा जाता है। वह श्री कृष्ण की ही अंग कांति है, उनका तेज है। उस ब्रह्म रूप ज्योतिर्मय तेज से 10 गुना अधिक विस्तार वाला भगवान सदाशिव का महा कैलाश है। इन्हीं सदाशिव का एक एक अंश शिव रूप से समस्त ब्रह्मांडों में स्थित रहता है। महा कैलाश से 10 गुना अधिक विस्तार के क्रम से 4 लोक हैं। देखो, पहले बताया कि जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वो भी तो भगवान कृष्ण की ही उपासना कर रहे हैं ना, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से तो उत्पन्न हुआ है, उनसे अलग भिन्न तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ उन्हीं की उत्पत्ति है। तो कह रहे हैं वो मुक्ति की, जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वो मुक्ति की चाहना करते हैं, वो मुक्त होना चाहते हैं, मुक्त पुरुष। तो कहते हैं उनकी भी जो अंग कांति है, तेज है, वो श्री कृष्ण का ही स्वरूप है सब कुछ, और जो उससे 10 गुना बड़ा है कैलाश, जहाँ पे शिव भगवान रहते हैं, वो 10 गुना बड़ा है। और महाकैलाश से 10 गुना बड़ा 4 लोग पहले बताए हैं, जिनके नाम है अनिरुद्ध लोक, प्रद्युम्न लोक, संकर्षण लोक तथा वासुदेव। ये हम जानते ही हैं कि अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण ये भगवान कृष्ण के पोते हैं, इनके नाम से ये लोक हैं। संकर्षण तो हो गए हमारे बलराम जी, वासुदेव हो गए हमारे वासुदेव, और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध उनके पोते हैं। ये सब लोग पर व्योम में महावैकुंठ के अंतर्गत आते हैं। ये वाले जो 4 लोग हैं ये महावैकुंठ के अंतर्गत आते हैं। इन 4 लोगों के अधिपतियों को चतुर्व्यूह अवतार कहा जाता है। ये चारों के चारों चतुर्व्यूह अवतार हैं। इस महावैकुंठ पर व्योम में श्री कृष्ण के अंश रूप अनंतानंत अवतारों के अपने अलग अलग लोक हैं। इस महावैकुंठ में श्री कृष्ण के अंश रूप के अनंत अनंत अवतारों के अपने अलग अलग लोक हैं। श्री कृष्ण जी बहुत अवतार लिए, बहुत अवतार लिए, अनगिनत अवतार लिए हैं, जिनको हम सिर्फ ग्रंथों में ही पढ़ सकते हैं। मुख्य तौर पे तो कभी उनके 12 अवतारों का चर्चा होती है या 24 अवतारों की चर्चा होती है, पर अनंत अवतार हैं, अंश अवतार जिन्हें बोला जाता है।
वो उनके सब वो महावैकुंठ में आते हैं लोग। ऐसी एक कथा में महाराज जी बता रहे थे कि जो श्री कृष्ण जी जब धरती पर आए थे तो उनकी जो साधना थी, उन दादा दादी, फिर आगे उनके आवाज कट गई बच्चे, सारी, समझ नहीं इस आया कुछ भी। मैं ये भी बोल रही थी ना मधुश्री सखी की, ये इतना अच्छा आप बता रहे हो, इसको रिकॉर्डिंग कर रहा है कोई? मैं कर रिकॉर्डिंग मैं कर रही रिकॉर्ड, पर अभी ना मेरा फोन खराब चल रहा है तो सेंड नहीं हो रहा, पर मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं। कल ठीक भी है ठीक करी है थी, मधु, परसों भी करी है, और आज की आज भी स्टार्ट कर ठीक दी है, मैंने। ठीक है जी, ठीक है, ओके। तो ये जो भगवान कृष्ण जब धरा पे शरीर धारण करके प्रकट हुए थे तो उनके साथ लोगों के भी सूक्ष्म अवतार जो हैं, अंश अवतार, वो उनके भी महावैकुंठ हैं। वैकुंठ में उनके भी धाम हैं, लोक हैं, ब्रह्मांड हैं उनके भी। तो हम इतना ज्ञान को हम ज्यादा बुद्धि में नहीं समा सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। हमें सिर्फ मोटे मोटे तौर पर समझना है कि हमें इतना ज्ञान होना चाहिए कि जितना हमें बताया जा रहा है, बस इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर हम इसके ज्यादा विस्तार में जाएंगे तो हम जो सखी भाव की साधना में लग रहे हैं उससे फिर हम थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। तो आगे बता रहे हैं कि पर व्योम में स्थित महावैकुंठ के अंतर्गत वासुदेव लोक के ऊपर 10-10 गुना अधिक क्रम से 3 लोक हैं, जिनके नाम द्वारिका, मथुरा तथा गोलोक हैं। जो ये लोक वहां पर है ना वैकुंठ के ऊपर, वही धरा पर भी भगवान ने उनका नाम रखा। मथुरा, द्वारिका, वही नाम उन्होंने ऊपर भी दिए उन लोकों के। हे सखी, गोलोक से भी ऊपर करोड़ों करोड़ों गुना विस्तार वाला यह प्रेम नगर श्री वृंदावन धाम है। अब देखो हमने कितनी सुनी, एक बार हमें ये तो पता चल गया कि कम से कम कि 10-10 गुना करके कितने लोग आ गए हमारे सामने। उनसे गोलोक जो सबसे ऊपर माना जाता है, उसका जो शिरोमणि वृंदावन धाम बताया है, वो करोड़ों करोड़ों गुना विस्तार वाला है। तो जो प्रिया प्रीतम जी का निज घर है, हमें वहां जाना है, वहां पहुंचना है हमें। इतना अधिक विस्तार वाला होने पर भी यह अपने ऐश्वर्य को छिपाकर माधुर्य रूप से केवल 5 योजन वाला ही दिखाई पड़ता है। 5 योजन मतलब 60 किलोमीटर ही दिखाई पड़ता है। प्रिया प्रीतम जी ने अपने ऐश्वर्य को छिपा लिया है। इतना ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्यवान होने के बाद सिर्फ वहां पर माधुर्य रूप को प्रकट किया, क्योंकि जिसके अंदर इतना प्रेम भरेगा वो ही वहां पर जाएगा। ऐश्वर्य को छिपा दिया। यहाँ पर कह रहे ऐश्वर्य को देखना है तो गोलोक धाम जाओ, जबकि वृंदावन धाम जितना ऐश्वर्य कहीं नहीं है। तो यहाँ पर माधुर्य की प्रधानता है। माधुर्य मतलब प्रेम की प्रधानता है। सखी, अब तो तू कुछ समझ ही गई होगी कि भूलोक से यह प्रेम नगर वृंदावन कितनी दूरी पर स्थित है। इतनी लंबी दूरी तुमने पलक झपकते ही तय कर ली। जब हमारे पर राधा रानी की कृपा होगी ना, हमें पलक झपकने में भी देरी लगेगी, राधा रानी 1 सेकंड में हमें वहां ले जाएंगी। बस हमें किसी भी तरह उनकी कृपा का पात्र बनना है, उनकी दया का पात्र बनना है।
चाहे उनकी स्तुतियां गाएं, सारा दिन उनका चिंतन करें, उनका नाम लें, अश्रु बहाएं, चरणों की सेवा करें, कुछ भी करें, कैसे भी, बस हम उनसे प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना में बहुत शक्ति है और केवल प्रार्थना ही हमें वहां तक पहुंचाएगी, क्योंकि इतनी दूरी तय करना तो हमारे बस में नहीं है। मैं राधा रानी करा देंगे। सखी एक बात और सुनो, यह जो वृंदावन है यही भौम वृंदावन है। यह पृथ्वी पर अभेद रूप से स्थित रहकर रसिक भक्तों पर कृपा दृष्टि कर रहा है। जैसे हमने पीछे कई बार इसका चिंतन किया है, पढ़ा भी है हमने, कि जो भौम वृंदावन है, धरा पर वृंदावन है, वो वही उसी का रूप है, पर हमें भौतिक दृष्टि से नजर नहीं आएगा। उसके लिए हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी पड़ेगी। अदृश्य है वो, और केवल वो रसिक संतों पर ही अपनी कृपा दृष्टि बरसाती है राधा रानी, और उनको वो दिखता है, साक्षात दिखता है। ये इसी धरा पर आकर दर्शन देती है ना राधा रानी, आज भी दर्शन देती है। ये नहीं कि पहले देती थी, आज भी जो गहवर वन में, गिरिराज जी में, कहीं पर वृंदावन में, कुटिया में, तलहटी में, गुफाओं में, वनों में तपस्या कर रहे हैं, उनको दर्शन देती है आज भी राधा रानी। उनकी करुण पुकार सुनती है। कहते हैं ना, राधा रानी तो बहुत भोली भारी है, हम उनको प्रेम से पुकारें तो सही, मिलती हैं, जरूर मिलती हैं। यह तो प्रभु की योग माया का चमत्कार है, जो भूलोक में सबको दिखाई देता है। कितनी हम भक्तों की कथाएं पढ़ते हैं, अभी समय के भी, हमारे आगे आगे के भी, देखते भी हैं। कितने संत हैं ऐसे जिन पर कृपा हो रही है राधा रानी की। यह वृंदावन अपने अनंत अनंत ऐश्वर्य को छिपाकर माधुर्य रूप से भूलोक पर स्थित है। इस वृंदावन ने अपने सारे ऐश्वर्य को छुपा रखा है, और माधुर्य रूप से मतलब प्रेम है ना इतना उनके अंदर, प्रिया प्रीतम जी के अंदर इतना प्रेम है, इतनी करुणा है कि वो हमारे लिए धरा पर आ गए, कि हमारा उद्धार करने के लिए, हमारे अंदर भक्ति जगाने के लिए, प्रेम जगाने के लिए धरा पर आ गए। इतना प्रेम है उनके अंदर। ये साधारण पृथ्वी के सदृश ही दिखाई देता है। जैसे हम भी जाएं और इसको स्थूल दृष्टि से देखें तो हमें तो ऐसा ही दिखाई देगा ना, पर भक्त बनके अगर हम उसमें प्रिया प्रीतम जी की लीलाओं को देखें, उसके धाम को देखें, यहाँ पर मेरी प्रिया प्रीतम ने ये लीला करी थी, और वहां बैठ जाएं, आंसू बहाएं, उनको ढूंढें, प्रार्थना करें, तो वो हमें अवश्य मिलेंगे। पर इतनी हमारे अंदर इतना प्रेम तो जागृत हो, इतनी प्रार्थना तो हम कर पाए। जैसे आज हमने प्रिया कुंड का सुबह चिंतन किया था कि राधा रानी का वो बाल स्वरूप है, तो देखो कैलाश से शिव भगवान आ गए राधा रानी के बाल स्वरूप के दर्शन करने, और खुद भी बाल स्वरूप में आ गए। कितना प्रेम है उनको राधा रानी से, कितना प्रेम है, और वहीं पर बस गए प्रियेश्वर रूप में। जो उनके प्रिया प्रीतम जी उनको नाम देते हैं, वो वही नाम धारण करके उधर ही वास करने लगते हैं। किसी भाग्यशाली कृपा पात्र जीव को ही इसका साक्षात्कार होता है। वाकई में वो भाग्यशाली ही होता है। ऐसे ऐसे संत हैं कि मतलब उनकी वाणी में इतनी शीतलता आ गई है, मतलब इतनी शांति है, वाणी इतना
मतलब कोई तेजपन नहीं है, इतना आराम से बोलते हैं, आराम से चलते हैं, आराम से सारा उनके अंदर से खत्म हो गया तेजी, राधा रानी की भक्ति करते करते कृपा मिल गई है उनको। हे सखी, यह वृंदावन अविचल मन बुद्धि की पहुंच से परे अलौकिक व अद्भुत है। जितना भी हम चिंतन करते हैं ना, ये सब अलौकिक है। इसको कभी भी लौकिक मत समझना। अलौकिक मतलब वृंदावन धाम की बातें, गोलोक से ऊपर की बातें। जैसे राधा रानी ने कल हम जब देवकुंड का चिंतन कर रहे थे तो क्या बोला श्याम सुंदर जी को कि हमें उस पार लगा दो। तो वो लौकिक बात नहीं कर रही थी, वो अलौकिक बात कर रही थी। उनके शब्दों में भी अलौकिकता होती है। यह त्रिगुणातीत, अविनाशी, अति सुंदर, निर्मल, अनादि, अनंत, असीम व अगम्य है। तीनों गुणों से परे है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। अति सुंदर है, इससे सुंदर कुछ भी नहीं है। निर्मल है, बिल्कुल गंगा जल की तरह निर्मल है। अनादि है, अनंत है, असीम है, इतना विस्तारित रूप है जिसकी आप सीमा नहीं पा सकते। अगम्य है, इसका वर्णन करते वाणी भी विकृत हो जाती है। मतलब इसका वर्णन हम वाणी से कर ही नहीं सकते, वाणी भी थक जाती है बोलते बोलते, इतना विस्तारित रूप है। अनंत अनंत वैकुंठ इसके एक अंश के भी अंश स्वरूप हैं। सखी, यह नित्य वृंदावन करोड़ों करोड़ों भगवत धामों से विलक्षण है। इस धाम की कोई समता नहीं कर सकता। यह धाम अद्भुत, चित्घन, व्यापक तथा सब लोकों से ऊपर सर्वलोक सिरमौर है। ये सर्वलोक सिरमौर है, करोड़ों करोड़ों धामों का सिरमौर है वृंदावन। इसकी शक्ति अचिंत्य है, मन बुद्धि व इंद्रियों से अगोचर है। ये मन बुद्धि इंद्रियों से हम इसको नहीं जान सकते। हमें प्रेम भाव में आना पड़ेगा तभी, क्योंकि बुद्धि तो हर पल कुछ कुछ बोलती है, मन भी कुछ कुछ बोलता है, इंद्रियां भी सुख चाहती हैं। तो हमें शरीर के भाव से ऊपर उठना पड़ेगा। यही आपने आपको सुनाना पड़ेगा, ना तो मैं ये शरीर हूँ, ना मन हूँ, ना बुद्धि हूँ। मन अपना काम कर रही है, मैं उसे कार्य करते हुए देख रही हूँ। बुद्धि अपना कार्य कर रही है, मैं दृष्टा मात्र बनी बैठी हूँ। और शरीर अपना कार्य कर रहा है, मैं उसकी साक्षी हूँ। मैं तो केवल इनको देखने वाली शुद्ध पवित्र चिन्ह सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। इस भाव में आना पड़ेगा हमें, क्योंकि मन बुद्धि ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और शरीर क्यों? क्योंकि ये तो प्रारब्ध के अधीन है, कर्मों का लेखा जोखा है इनके साथ। इनसे हमें अलग होना पड़ेगा, एक भाव अलग करना पड़ेगा। हमें बार बार अपने को याद दिलाना पड़ेगा कि मैं सखी हूँ। कितना आसान हमें बता दिया कि सखी भाव धारण कर लो, बस सुबह उठते ही, और सारा दिन सखी भाव में रहो कि मैं तो घर में घूम रही हूँ, राधा रानी का घर है, प्रसाद बना रही हूँ, राधा रानी के लिए बना रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ, राधा रानी का काम कर रही हूँ। चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, राधा रानी का है। बच्चे किसके हैं? राधा रानी। सब कुछ राधा रानी का है, सब कुछ। हम इस भाव में आ जाएं, सुबह उठते साथ अपने आप को सखी भाव में लाके सब कुछ राधा रानी को अर्पण कर दें और इसकी प्रैक्टिस करें। भूले नहीं इसे हम, और भूल जाएं तो बार बार अपने आप को याद दिलाएं और अपने घर में ऐसा वातावरण बनाएं कि घर की दीवारें
घर की हर चीज हमें याद दिलाए कि मैं सखी भाव में हूं। और ये राधा रानी का घर है, क्योंकि हमें कहीं जाना आना नहीं है। हम गृहस्थ में बैठे हैं, हमें गृहस्थ में बैठ के ही सखी भाव धारण करना है और वहीं से राधा रानी को प्राप्त करना है। इस गुणातीत कालातीत सर्व सुंदर तथा प्रेम आनंद स्वरूप रसधाम वृंदावन में पराभक्ति बिना कोई पहुंच नहीं सकता। जब तक हम अनन्य भक्ति नहीं करेंगे ना, अनन्य पराभक्ति मतलब केवल एक की भक्ति, दूसरे की नहीं, केवल राधा रानी की भक्ति करनी। जब हमने कृष्ण की भक्ति करी तो हमें पता चला कि अगर कृष्ण की भक्ति चाहिए तो राधा रानी की भक्ति करो। राधा रानी की भक्ति करने से कृष्ण तो अपने आप ही मिल जाएंगे, क्योंकि वो तो सदा उनके चरणों में ही बैठे रहते हैं। अब राधा रानी की भक्ति के बाद तो कुछ भी शेष नहीं है। वो कहते हैं राधा रानी इतनी भोली वाली है, वो तो माँ है। माँ कैसे अपने बच्चे को अपने अंक में भर लेती है और उसको सब कुछ दे देती है, ऐसे राधा रानी भी हमारी माँ है। हम उससे कुछ मांगेंगे तो हमें जरूर मिलेगा। तो यह कृपा शरणागत दीन भक्तों पर ही होती है। पराभक्ति एकमात्र कृपा से ही संभव, इसका कोई और उपाय नहीं है। कृपा 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 कृपा, केवल कृपा। तो हर पल हम कृपा मांगे। अब जो हम स्तुति करते हैं या कोई भी हम गीत गाते हैं, पद गाते हैं, इससे कहते हैं राधा रानी की कृपा मिलती है। तो हम और उनसे वो बहुत प्रसन्न होती हैं, पदों को बहुत प्रसन्नता से सुनती हैं, क्योंकि वो रसिक संतों के द्वारा लिखित पद हैं। उन्होंने हृदय के भावों से लिखा है अपने, और राधा रानी बहुत प्रेम से सुनती है उन्हें। ज्ञान द्वारा मुक्ति सुलभ है, धर्म अर्थ और काम यज्ञ आदि अनुष्ठान करने से मिल सकते हैं, परंतु हजारों प्रकार के साधन करने से भी पराभक्ति मतलब परम प्रेम अत्यंत दुर्लभ है। प्रेम बिना नित्य वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता। यह प्रेम अत्यंत दुर्लभ होने पर भी शरणागत दीन भक्त को बिना किसी प्रयास के ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे माता पिता की संपत्ति पुत्र को सहज ही प्राप्त हो जाती है। सखी, तू तो बहुत भाग्यशाली है, तुम पर कृपा हुई है, इसलिए तू यहाँ पहुँच गई है। आओ सखी, बहुत देर हो गई, अब मैं तुमको इस प्रेम नगर वृंदावन की समस्त कुंज स्थलियों, सरोवरों, यमुना घाटों, वनों, उपवनों व प्रिया प्रीतम की क्रीड़ा स्थलियों के दर्शन कराऊंगी। अब ये हमारे को सारा स्वरूप बता दिया राधा रानी ने। अब हम वृंदावन जो योग पीठ है मेन, उसके बारे में जानेंगे। हे मेरी प्यारी सखी, लाडली सखी, सांवरी सखी, आओ अब मैं तुम्हें इस प्रेम नगर निकुंज वृंदावन की एक एक विहार स्थली दिखाऊं, जिनमें प्रिया प्रीतम स्वच्छंद रूप से नित्य विहार करते हैं। देखो सखी, जैसे कि वृंदावन नाम से ही ज्ञात होता है, इस वन में वन अधिक हैं। यहाँ पर जामुन, खदीर, वृक्ष, बांस, पीपल, नाग, वट, लाश, अक्ष, अरिष्ट, मौलशिरी, अर्जुन, बकुल, विष्टि, सर्ज, यमकर, वृष, पनस, अर्क, शमी, कंदम, कदम, आम, नीम, मधु, वृष, औदंबर,
बहेड़ा, पाहिक, बंजुल, धृत, हेमदुग्ध, बिल्व, शंबर, आंवला, कारस्कर, नारिकेल, अगरू, वेत्र, कुचिला, खैर, शीशम, रीठा, चीड़, साल, कटहल, महुआ, कदली, अमरूद, लीची आदि आदि न जाने कितने प्रकार के फलों व फूलों से लदे वृक्ष हैं। ये इतने सारे नाम बताए हैं, कह रहे ये इनसे भी अधिक आदि आदि कितने, क्योंकि वन ही वन है चारों तरफ, वन का प्रकृति का सौंदर्य है। इस दिव्य अति दिव्य चिन्मय वृंदावन के ठीक बीच में यह मोहन महल है, बिल्कुल मध्य में है। जैसे ये मध्य में है ना, और इसके चारों तरफ बताया था कंगनाकार में यमुना जी बह रही हैं, और बिल्कुल मध्य केंद्र में मोहन महल है, जो जिसमें प्रिया प्रीतम जी विश्राम करते हैं। और ये ऐसे बना हुआ है जैसे एक पहाड़ी होती है ना, गोलाकार पहाड़ी है, उसकी चोटी पर खड़े हैं और धीरे धीरे खिसटते खिसटते नीचे आ रहे हैं। जैसे मान लो झूला है, हमने देखी हुई होंगी, कभी पहाड़ों पे गए हैं तो वो ऊपर चोटी पे खड़े हो, फिर धीरे धीरे खिसक के नीचे घाटी में आ गए और वहां पे नदी बह रही है। ये भी ऐसी है कि ऊपर मोहन महल बिल्कुल मध्य में है, और धीरे धीरे जब हम नीचे खिसक कर आते हैं तो यमुना जी आ जाती है। ये थोड़ा सा ऊंचाई पर ऐसे ऐसे हल्का हल्का बना हुआ है। वैसे भी जब हम ब्रज में जाते हैं तो हम देखते हैं वहां पे चारों तरफ पहाड़ भी हैं, ऊंचाइयां भी हैं, नीचाइयां, घाटियां भी हैं, सब हैं। कुछ कुछ दृश्य हमें वहां पर भी नजर आते हैं आज के वर्तमान समय में भी। तो यह प्रिया प्रीतम की अनेकों निभृत निकुंजों में से मुख्य निभृत निकुंज है। जो मोहन महल है, वैसे तो अनेकों निभृत निकुंजे हैं, पर जो मोहन महल है वो मुख्य निभृत कुंज है। इसके चारों ओर आधा कोस की दूरी तक अनेक प्रकार के रंग बिरंगे व चित्र विचित्र प्रकार के पुष्पों की फुलवारी है, जो चारों ओर से एक अष्टकोणाकार स्फटिक की द्विमंजिल इमारत से घिरी हुई है। ये द्विमंजिल क्या है? इसमें क्या है कि इसके चार आधा कोस की 1.5 किलोमीटर हो गया, एक अष्टद्वारी महल बना हुआ है। जैसे महल की हम देखते हैं ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, जब हम कोई महल देखने जाते हैं तो उसकी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, किले जैसी, वो सुरक्षा के उससे बना दी जाती है। तो जो अष्टद्वारी महल मतलब अष्ट मतलब 8 द्वार हैं इसके, जो यमुना जी को जा रहे हैं, 8 द्वार। तो अष्टद्वारी महल इसलिए इसको बोला गया है। तो ये 2 मंजिल जितनी इसकी ऊंचाई है, द्विमंजिल इसको बोला गया ना, ये द्विमंजिल है। तो ये 2 मंजिल जितनी इसकी ऊंचाई है और इससे ये घिरा हुआ है। और उस मोहन महल के चारों तरफ 8 कोने होते हैं ना, उसमें 8 अष्टयाम सेवा की कुंजें बनी हुई है, जिसे हम बोलते हैं मंगल कुंज, स्नान कुंज, श्रृंगार कुंज, राजभोग कुंज, संध्या कुंज, प्यारू कुंज, शयन कुंज, ब्यावला कुंज। ये 8 कुंजें बनी हुई हैं जिसमें अष्टयाम सेवाएं होती हैं प्रिया प्रीतम जी की। और उसके बाद बहुत सारे बाग बने हुए हैं, छोटे बाग, बड़े बाग, कुंजे, और फिर अष्टद्वारी महल की दीवार आ जाती है। उसके पीछे फिर सखियों की कुंजें बनी हुई हैं, मुख्य जो अष्ट सखियां हैं। और फिर उनके पीछे पीछे उनकी युथेश्वरी, जो उनका मंडल है, जो उनकी सखियों की सखियां, सखियों की सखियां, सखियों की सखियां, ऐसे उनकी पूरी, जैसे मान लो उनका गांव बसा हुआ,
पूरा, और हमारी भी कुंज हमारी गुरु रूपा सखी के साथ ही है। हमारी जैसे रंग देवी जी प्रमुख सखी हैं, उस संप्रदाय में आते हैं निम्बार्क में। जो भी निम्बार्क संप्रदाय में आता है उनकी सबकी रंग देवी सखी जी हैं, और फिर उनके पीछे उनकी गुरु रूपा सखी हैं, और जो हमारी गुरु रूपा सखी हैं उनके साथ ही हमारी भी कुंज है।